बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को मिटाकर आपके जीवन में, जी हाँ, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर करने से गुरेज ना करें। शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कुंडली देखकर उसका विवेचन करूं, अगर आप चाहते हैं मैं आपकी किसी जटिल से जटिल समस्या का चुटकियों में सरल समाधान दे दूं, या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या वास्तु की कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। वास्तु को अपनाकर अक्षय तृतीया पर जगाएं अपना भाग्य। मित्रों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। वास्तु को अपनाकर अक्षय तृतीया पर जगाएं अपना भाग्य। देखिए, ये दुनिया कितनी बड़ी विडंबना में चल रही है। महासंकट का समय है और इस समय पर वास्तु बहुत बड़ा महत्व रखता है। अमूमन एक व्यक्ति अपने जीवन का लगभग 40% हिस्सा अपने घर में बिताता है। अमूमन भारत में जहाँ पर लगभग रेशो 70 और 30 का है कि 70% पुरुष काम करते हैं और 30% महिलाएं काम करती हैं, और रिमेनिंग घर से बाहर। और जो घर का काम है, जो सबसे खास काम है, वो महिलाएं संभालती हैं। ये आप जानते हैं, होम मेकिंग इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द फाइनेस्ट प्रोफेशन। घर को संभाल लेना सबसे बड़ा काम है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर कैसे आप वास्तु को अपनाकर अपना भाग्य जगा सकते हैं, आइए इस बारे में कुछ हम विशेष बातचीत करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, ज्योग्राफिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी, यानी कि भूगोल के अनुसार भी और वास्तु के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी, जब दुनिया के 2 एलिमेंट अपनी उच्च राशियों में होते हैं। पहला, जल का स्वामी, मन का स्वामी चंद्रमा। खासियत यही है, और इसका कभी क्षय न हो, अक्षय हो, वो तृतीया है। और अक्षय तृतीया इतनी खास क्यों है, आप जानते हैं? देखिए, इस दिन हयग्रीव जयंती होती है। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती होती है। इस दिन विशेष तौर से वृषभ संक्रांति भी है। और खास बात क्या, विशेष तौर से इस दिन अक्षय तृतीया 14 तारीख के दिन मूलतः त्रेता युग की भी शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण से इसे अक्षय कहते हैं, जिसका क्षय न हो। और ये खास दिन होता है अग्नि के लिए और जल के लिए। और तृतीया तिथि जो मानी गई है, इस तिथि का जो महत्व है वो देवी से है। आपने देखा होगा, जितनी भी तीज होती है उस पर देवी का पूजन किया जाता है। महिलाएं हाथ में मेहंदी लगाती हैं, उनके सुहाग का प्रतीक। तो मूलतः बहुत ही खास पर्व है 2021 में। यह है वृषभ संक्रांति का, अक्षय तृतीया का। और जैन समुदाय का भी पर्व होता है, जिसे हम कहते हैं वर्षी तप पारण। इसे दिन पारण किया जाता है। ऐसे में वास्तु के क्या उपाय अपनाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात, जल को संभालना है इस दिन, और दूसरा अग्नि तत्व को संभालना है।
सूर्य और चंद्र। ऐसे में मूलतः अपने घर में रखे हुए जल के पात्रों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, पूर्व दिशा की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जल के लिए क्या स्थान कहे गए हैं? एक तो अंडरग्राउंड, अगर आपकी कोई टैंक बनी हुई है पानी की, तो कोशिश ये कीजिए कि उसकी साफ सफाई कीजिए, या उस टैंक में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। और विशेष तौर से घर की जो पूर्व दिशा है, इस दिन लाल रंग के फूल यहाँ पर लगाइए। अगर आप लाल रंग के फूल नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, आप मूलतः इस दिशा में एक लाल रंग का बल्ब जलाइए। दूसरी बात, इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी और नारायण के पूजन का महत्व है। और अपने घर के जितने भी पानी के पीने के मटके हैं, कलश हैं, या आप फिल्टर करके उसको कहीं रखते हैं, उन चीज़ों को साफ करने का बहुत बड़ा महत्व है इसी दिन विशेष तौर से जितने भी मेटल के आपके पास में ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे वो सोने के हैं चाहे वो चांदी के हैं, लोग उसे घसकर साफ करते हैं, उसे चमकाते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किस्मत चमक जाती है। तो विशेष तौर से इस दिन पूर्व दिशा की ओर एक दीपक जलाएं। और दीपक जो हो, संभवतः अगर आपसे संभव हो तो उसे तांबे के पात्र में जलाएं, और इस जगह पे ताड़ के तेल का दीपक जलाएं। और विशेष तौर से जो घर की उत्तर पश्चिम दिशा है, जिसे हम व्याय कोण कहते हैं, जो चंद्रमा की दिशा है, इस दिन यहाँ पर अगर संभव हो आपसे तो चांदी के पात्र में आप जल और 1 बूंद सिर्फ दूध की भरकर वहाँ पर स्थापित कर दें 1 ही दिन के लिए। तो आपके घर में जो जल और अग्नि का बैलेंस है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। इसके अलावा ये खास दिन है विशेष तौर से लक्ष्मी का और नारायण का, और दोनों की दिशा है दक्षिण। इसलिए दक्षिण को प्रज्वलित करें। क्या करें दक्षिण में? दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, क्योंकि अक्षय तृतीया अग्नि का पर्व है। और आपको बता दूं, इसी दिन से त्रेता युग भी प्रारंभ हुआ था। तो विशेष तौर से ये 3 जगह दीपक जलाकर, और दक्षिण दिशा में हमेशा चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, इसलिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं, तो विशेष आपका जो अग्नि तत्व है और जो जल तत्व है वो बैलेंस हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोताकर अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका जो आने वाला कल है वो आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो और कुछ सुंदर हो। जाने से पहले आपको फिर से यही कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। तो पुण्य ज़रूर कमाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी सेवाएं लेने के लिए पता मेरा वही है, astrotak.com। सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और मुझे कॉल मिला लीजिए, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो इजाज़त लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारा भविष्य जो हो वो उज्जवल हो और इस महासंकट से हमें मुक्ति मिले। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।